तो भाई लोग कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म। टाइटल है बॉब बिस्वास, जो कि काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है और कहीं ना कहीं बोलते हैं ना इंस्पायर है कहानी फिल्म से। कहानी फिल्म के बॉब नाम के कैरेक्टर से, जो कि किलर होता है। इस फिल्म में भी अभिषेक बच्चन एक सीरियल किलर की भूमिका निभा रहे हैं और जिसकी अब रेटिंग है वो है 7.2। मुझे लगता है अभी स्टेबल हो चुकी है, लेकिन गाइस फ्लक्चुएट हो सकती है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे मैं इस फिल्म को देख लेता हूँ कंप्लीट, तो उसका आपके सामने इसकी जो स्टोरी है शॉर्ट में वो लेके आऊँगा। तो गाइस बस आज आपको मैं इस फिल्म को डिस्क्राइब करने वाला हूँ बहुत ही शॉर्टली, अपने आसान से तरीके से, जो मेरा बेस्ट होगा। लेकिन गाइस हो सकता है मेरा बेस्ट आपके लिए वर्स्ट रहे, तो यार थोड़ा सा देख लेना। अगर वर्स्ट हो तो यार बोलते हैं ना डिसलाइक कर सकते हो यार, वो आपकी चॉइस होगी। वेल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा अगर आप भी डाई हार्ट फैन हो अभिषेक बच्चन के। कई इस फिल्म के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है अभिषेक ने। इसको डायरेक्शन दी बोले तो दिया अनुपमा घोष ने, और जो स्क्रिप्ट है उसे तैयार किया है दिया अनुपमा घोष के फादर यानी कि सुजॉय घोष ने। लीडिंग में नजर आ रहे हैं अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा सिंह, जो कि हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ यानी कि बोले तो गाइज ये चित्रांगदा सिंह के सेकंड हस्बैंड है अभिषेक बच्चन, बोले तो बॉब बिस्वास। पहला हस्बैंड था डेविड, जो कि मर चुका है, और वो कैसे मरा वो आप स्टोरी में जानोगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉब बिस्वास जिसे कि होश आता है एक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल बोले तो यार वो बॉब बिस्वास जो हैं उन्हें 8 साल बाद होश आता है, वो कोमा में होते हैं। अब ऐसा बता रहे हैं वो कि उनकी याददाश्त जा चुकी है। अब एक्चुअली उनकी याददाश्त गई है नहीं गई, इसके ऊपर फोकस करना है। और मैंने पूरी फिल्म जो देखी है बॉब बिस्वास के नज़रिए से देखी है, क्योंकि भाई साहब जो बॉब बिस्वास है उसकी याददाश्त वाकई में जा चुकी होती है और उसे कुछ नहीं पता कि भाई साहब कौन क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, क्या वास्तव में सब कुछ प्लान्ड है, कुछ नहीं पता। एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर हिम। वेल बात करें फिल्म को लेकर, फिल्म काफ़ी अच्छी तरह से बोलते ना डेडिकेट की गई है, बोले तो प्लॉटिंग की गई है। वेल अब बात करें फिल्म को लेकर, जब बॉब बिस्वास को छुट्टी मिलती है हॉस्पिटल से, उसे अपने घर भेजा जाता है। उसकी वाइफ, उसका बेटा, उसकी बेटी, जो कि गाइस जो उसकी सेकंड, उसके लिए तो फर्स्ट वाइफ है, लेकिन उसी जो बोलते हैं ना चित्रांगदा सिंह, जो कि मैरी होती है, मैरी उसका नाम होता है। मैरी के 2 बेटे, एक लड़का एक लड़की होते हैं, जिनका कि नाम है गाइस, मेरे को नाम एक्चुअल में याद नहीं है सच कहूँ तो। लड़के का नाम बैरी है और लड़की का नाम मिनी है। वेल ये दोनों बच्चे होते हैं डेविड के, डेविड और मैरी के। अब बात करें फिल्म को लेकर, फिल्म काफ़ी अच्छी है। बोले तो इस फिल्म के अंदर, पूरी फिल्म के अंदर जो अभिषेक बच्चन है 18 मर्डर करते हैं। 18 बोले तो इन द सेंस 20 में से एक मर्डर होता है रैबिट का, जी हाँ, और एक मर्डर होता है डेविड का, जो कि हस्बैंड होता है मैरी का, पहला हस्बैंड, जिसके बारे में पूरी तरह से अनजान थी मैरी खुद भी। वेल बात करें फिल्म को लेकर, पहला मर्डर करता है अभिषेक बच्चन, बोले तो बॉब बिस्वास, एक घटिया से बेहुदे से सिंगर का, जो कि बोलते हैं ना मिनी, मिनी जो कि पढ़ाई कर रही होती है अपने मेडिकल्स के लिए, बस पर फोकस नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ उस सिंगिंग की वजह से, जो गाता है बेसुरा उसकी वजह से। उसे पहले जब बोलते हैं ना बॉब कुछ याद नहीं होता है, सिंपल सा रहता है, उसे समझाता है, लेकिन बॉब विश्वास को वो उल्टा सीधा बोलता है। बॉब विश्वास सुनकर आ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन था ही नहीं। बॉब विश्वास को खुद नहीं पता वो क्या है क्या नहीं, वो बहुत परेशान रहने लगता है। जब बॉब विश्वास लौट के आता है, मतलब कहीं भी जाता है, उसे देखकर हर कोई कहता है बॉब बाबू आप, बॉब बाबू आप। मानो यार बॉब बाबू नहीं हुआ, वो कोई मिसाल हो गया वो, पर उससे खुद को नहीं पता बॉब बाबू आखिरकार है कौन। बोलते उसके पास उसने बहुत पैसा कमाया, पर वो खुद सोचता है फिर बॉब बाबू यानी कि बॉब विश्वास कि भाई साहब मैंने अगर पैसा कमाया है तो पैसा गया कहाँ, उसे कुछ नहीं पता सच कहूँ तो। वेल जब बॉब बाबू घूम फिर के घर आता है, तब देखता है उसके बाहर एक आदमी खड़ा होता है घर के बाहर, और वो टिफ़िन लेके आया होता है, टिफ़िन टाइप में कुछ। बोलता है ये आपके लिए है, चाउमीन मैगी जो भी है, वो काफ़ी ज़्यादा खाता है, मतलब कि बोलता है ये आपके लिए लाया हूँ मैं, जो मेरी स्टॉल है वो आपने ही लगवाई थी। तब वो वहीं जाके बैठ जाता है और खाने लगता है घपा घप। जब बोले तब वो बोलता है, जो फास्ट फूड वाला होता है, बोलता है बॉब बाबू आप इतना तो तभी खाते हो जब आपको कोई टेंशन होती है। तब बॉब बाबू अपनी उसकी जो प्रॉब्लम है बताता है, तब बोलता है आपको अब कालिदास से जाके मिलना पड़ेगा, कालिदास आपको इस चीज़ की दवाई दे देगा। कालिदास बोलते हैं ना ऑल इन वन था, वो हर चीज़ की दवाई देता था। वैसे तो उसकी मेडिकल शॉप भी थी, और वो बोलते हैं ना हर तरह से बैंक का काम भी करता है, मीडिएटर का भी, मिडल मैन का भी, हर तरह से। पर यार वो चीज़ मेरे को बेस्ट लगी कालिदा की, कि जो उसके अंदर आया, उसकी अंदर की बात अंदर रहेगी, बाहर वाली बात बाहर ही रहेगी। ये एकदम मेरे को बेस्ट लगी पूरी फिल्म में सीन, मतलब कालिदा की आदत। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, बॉब विश्वास के अलावा जो कालिदा ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो वास्तव में बखूबी
काबिल तारीफ़ है। अब बात करें फिल्म को लेकर, जो जब कालिदा के पास पहुंचते हैं बॉब विश्वास और अपनी स्टोरी बताते हैं, मतलब पहुंचते ही पहले तो रिएक्शन आता है कालिदा का, बॉब विश्वास आप, मतलब कि यार वो भी उसे जानता है। और उसे जब दवाई देता है तब बोलता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे बॉब विश्वास जब आपके पास आ जाए तब दे देना, मैं भी कहीं जा रहा हूँ, ये भी वो वाली बात है। जब वो देखता है उसमें गन है तब बोला इसे अभी नहीं, घर जाके खोलना। और जैसे ही उसको लोड करता है, और सबसे पहले जो काम करता है बॉब विश्वास यानी कि अभिषेक, उस सिंगर को टपकाने का। जैसे उसे खींच के ले जा रहा होता है, जो पुलिस वाले होते हैं उस पर स्टार्टिंग से नज़र रखे होते हैं किसकी याददाश्त गई है या फिर ये नाटक कर रहा है। उसे बोलते हैं इसे अब हम हैंडल कर लेंगे, तुम्हें अपनी आज़ादी प्यारी है तो तुम्हें हमारा काम करना होगा, हमारे लिए अब लोग मारने होंगे। पूरी स्टोरी इसी पर बेस्ड है। पहला मर्डर वो अनजाने में करता है और दूसरा करता है उन लोगों का जो कि ब्लू नाम के ड्रग्स को बेच रहे होते हैं, यानी कि पिल्स को, जो कि पूरी तरह से बैन है। और एक तरह से पिल्स नहीं, पिल्स भाई साहब ये बता दूं, ये वो पिल्स हैं जो कि लोग ले रहे होते हैं एक्चुअल में, और इनका काम होता है किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करना। अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर पिल्स ले ले तो उस पर आप ना 10 टाइम्स बेटर फोकस कर सकते हो। इन केस यार वो मतलब अच्छी तरह से काम करती है पिल्स वैसे, पर वो बेकार है अपनी बॉडी के लिए, वो चीज़ है। अब फिर उसके बाद वो मारता है 3 लोगों को, उसके साथ मारता है बार में जाके, जो कि उस पिल्स को बेचते हैं। और सेकंड मारता है वो जाके जो इन्वेस्टर होता है उन पिल्स का, उसके साथ उसके सेक्रेटरी को मारता है। 5 लोगों को वो मार चुका है ऑलरेडी, 6 लोगों को इंटरवल से पहले। और 7वां मर्डर करता है वो उस खरगोश का। 7 मर चुके हैं, और पर उसे अभी भी उसके अंदर एक कन्फ्यूज़न है कि भाई साहब वो क्या है क्या नहीं। पर लोग कहते हैं उसने बहुत पैसा कमाया। उसने अपनी वाइफ से पूछा तो वाइफ बोलती है तुम लाइफ इंश्योरेंस में काम करते थे और पॉलिसीज़ बेचते थे। अब वो उसमें वापस जॉब ले लेता है। वहाँ पे भी उसका वो बोलते हैं ना पियोन जानकार होता है, बोलता है मैंने और अपनी ज्वाइनिंग साथ की थी, आप बहुत लंबे वक्त के बाद दिखाई दिए हो। पर वो अब भी खुद हैरान है जब वो एक ब्रिज के ऊपर से जा रहा होता है, जब उससे बोलते हैं ना एक भिखारी बूढ़ी औरत पैसे मांगती है, बोल रही है फिर बॉबी सास बोलते हैं मेरे पास नहीं है। तब बोलती है वो बूढ़ी औरत तेरे पास भी नहीं है क्या। ये मेरे को डायलॉग मस्त लगा। फिर बॉबी सास बोलते हैं मेरे पास है तो सही पर मैं भूल गया हूँ। वो भी खुद हैरान। लेकिन भाई साहब जब उसको याददाश्त आती है, मतलब मेमोरी धीरे धीरे उसकी साफ होने लगती है, पुरानी बातें याद आने लगती है, तो उसे याद आता है हाफ इंटरवल के बाद कि जो डेविड है यानी कि मैरी का हस्बैंड, उसे भी खुद बॉब ने ही मारा था। जब वो उसकी बोलते हैं कब्र पे जाता है तो उसे उसमें नंबर प्लेट पे देखता है, उससे कुछ मेमोरी और शार्प होती है। उसे याद आता है कि उसने उधर कुछ दावा हुआ है, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा होगा। फिर उसे याद आता है कि भाई साहब उधर एक बुक दबी हुई है जिसमें कि सब कुछ डिटेल्ड है कि उसने अभी तक कितने लोगों को मारा है, किसके लिए मारा है और कितने पैसे उसके लिए मिले हैं। आपको सब कुछ मिल जाता है और फिर उसमें चाबी भी मिलती है। और आपको पता ही है, मैंने आपको बताया अभी कालिदा, जो कि इमीडिएटर है, हर तरह का ब्रोकर टाइप का काम कर रहा है, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से इन अ वेल वे। उसके पास वो चाबी ले जाता है तब उसे दिखाता है भाई साहब तुम्हारे यहाँ पे भी लॉकर है, आपने उस पर 7 साल 8 साल से पड़ा हुआ है। उसमें पैसे देख के वो भी खुद हैरान हो जाता है, पैसे काफ़ी होते हैं। मतलब फिर उसमें से कुछ परसेंट कुछ पैसे देते हैं वो कालिदा को कि उनके पैसे उनके पास जो पेंडिंग है उसके लिए। और फिर वो सीधी एक गड्डी जाता है उस भिखारी को दे देता है। भिखारी वो जो बूढ़ी औरत होती है वो भी शॉक्ड हो जाती है उन पैसों को देखकर। मतलब पूरी स्टोरी काफ़ी अच्छी तरह से प्लान्ड और अच्छी तरीके से बनाई गई है। अभी तक इंटरवल से पहले 8 लोगों को मार चुके थे बॉब विश्वास, जिसमें थे 7 लोग और एक खरगोश। अब 8वीं बारी किसकी है? वैसे इन इन पीपल बोलते हैं ह्यूमन बींग्स। 8वीं किसकी है? वो होती है हेड, पुलिस की। जब उसे पता चलता है पुलिस की हेड है और वो काम कर रही है उन पिल्स पर जो कि वास्तव में ख़राब है और लोगों को नुकसान कर रही है, और उसे इनडायरेक्टली जब पता चलता है उन पिल्स को कहीं ना कहीं उसकी बेटी मिनी भी ले रही है, तो उसके लिए जब कॉन्टेक्ट दिया जाता है तो बॉब विश्वास उसको मारने के लिए सीधे सीधे मना कर देता है। उसी वक्त उसे पता चल जाता है कि वो उसने डेविड को मारा है, तो उसकी सच्चाई भी वो अपनी वाइफ मैरी को बताना चाहता है। तो इतने में जो दोनों पुलिस वाले होते हैं उसे मारने के लिए 2 लोगों को भेज देते हैं। वो उसे काफ़ी पीटते हैं, पर उसके बुक के बारे में पूछते हैं तो बुक के बारे में वो नहीं बताता। बुक के बारे में नहीं बताता तो उसकी वाइफ को गोली मार देते हैं। मारना वो बॉब को चाहते थे लेकिन उसकी वाइफ को लग जाती है, फिर उसके बेटे को भी लग जाता है इन केस। फिर उस वक्त उसको गुस्सा आता है बॉब को और उन दोनों को भी मार देता है। लेकिन उस वक्त जो बॉब होता है, बॉब का प्लान ये था कि वो सब कुछ छोड़ के मतलब देहरादून शिफ्ट होने वाला था, और उसकी बेटी ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दे रही थी, पढ़ाई कर रही थी मेडिकल की, तो वो अपने हॉस्टल में रहती, वो केस था। लेकिन उस वक्त सब कुछ बिगड़ चुका था, वो पैकिंग कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो चुका था। और उस वक्त तक जो बॉब थे, जो गन थी उन्होंने ली थी कालिदा से, वो वापस कर चुके थे। मतलब सब कुछ चेंज हो चुका था। लेकिन ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा हुआ, फिर से बॉब की लाइफ बदल जाती है।
बॉब फिर से अपनी रोल में आता है और वो अभी तक 9 लोगों को मार चुका है। वो उस हेड को नहीं मार पाया, उस लेडी हेड को, जो कि पुलिस की होती है, क्योंकि वो अच्छे काम के लिए फोकस कर रही थी कहीं ना कहीं, ये चीज़ पता चलती है। फिर उसके बाद फॉर्म में आते हैं बॉब विश्वास। अब वो मारते हैं, लोगों को मारना स्टार्ट करते हैं। वो 8 लोगों को अभी तक मार चुके हैं, 9 लोगों को इन इन अदर वे, यानी कि 8 लोग मर चुके हैं। इसके बाद जो नंबर आता है वो नंबर 2 लोग मर चुके हैं, अब तो हो चुके हैं 9। इसके बाद जाते हैं उन दोनों पुलिस वालों के पास। पुलिस वालों के पास जाने के बाद पता चलता है कि वो एक को मार देते हैं, उनके बॉस का पता ना बताने के बाद, तो 10 हो जाते हैं। और जब वो जाते हैं, वो बंदा पुलिस वाला होता है, उसके पास लेके जाता है, जो कि एक डॉक्टर होता है फर्जीवाड़े का, या फिर ये कहें जिसने कि ये ब्लू नाम की पिल्स बनाई। और वो इनडायरेक्टली अंकल होता है और फ्रेंड होता है डेविड का, यानी कि मिनी का अंकल होता है, मिनी, जिसके कहने पर डॉक्टरी की यानी कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही होती है एक्चुअल में। लेकिन गाइस पूरी फिल्म ख़त्म हो चुकी होती है, मेरे को एक बात लास्ट तक समझ में नहीं आती कि डेविड को मारा जब बॉब ने, डेविड उस वक्त गलत था या फिर सही था, ये समझ में नहीं आती। और इस चीज़ का पता चलता है मतलब कि डेविड जब मरता है, डेविड का एक ब्रेसलेट और पर्स गायब होता है, जो कि उसी कब्र के नीचे दफन होता है, जो कि दुबकाया होता है खुद बॉब ने। उसी की वजह से पता चलता है मैरी को भी। मतलब पूरी स्टोरी इर्द गिर्द घूमी हुई है, बहुत ज़्यादा साइलेंट तरीके से बनाई गई है, जो कि वास्तव में इस फिल्म को आउटस्टैंडिंग और अमेजिंग बनाती है। उसी वक्त पता चलता है मैरी को भी, मैरी बोले तो सॉरी मिनी को, कि भाई साहब उसके फैमिली भी मर चुकी है, मतलब माँ भी मर चुकी है और भाई भी मर चुका है। तब जो उसका अंकल होता है बोलता है कि तेरी फैमिली को भी बॉब ने मारा है। जब बॉब फॉर्म में आता है, मारने शुरू करता है उन लोगों को, सब तकरीबन उस फैक्ट्री के अंदर 9 लोगों को मारता है, 10 लोगों को बॉब एक साथ बैक टू बैक। लास्ट बारी होती है उसके अंकल की, जैसे कि वो मारता है। उसके बाद से फिल्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती है, सारा क्राइम सीन होता है, सब कुछ ठप हो चुका होता है। एक बार के लिए बॉब जेल भी जाते हैं जब उनकी वाइफ और बेटे का कत्ल होता है, लेकिन उन्हें बीच में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पुलिस को पता है वो बॉब इस वक्त गलत नहीं है। वो लोग गलत थे जिसके कहने पर, पुलिस वालों के कहने पर बॉब ने काम किया, बॉब ने मारा लोगों को। वो चीज़ क्या थी वो मुझे भी समझ में नहीं आई। मतलब उसके बाद इन नेक्स्ट जो मिनी है, मतलब फिल्म ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है, और जो मिनी है वो अलग हो चुकी है अपने फादर से, मजबूरी में रह रही है अपने फादर के साथ, लेकिन बात करना पसंद नहीं है उसे बॉब से, क्योंकि उसके वजह से उसके फादर मरे और उसने काफ़ी सारी चीज़ें उसने छुपाई है, बस यही कारण था। फिर उसके बाद फिल्म ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है, बॉब खड़ा है, उसके पास फ़ोन पे एक मैसेज और आता है। वो मैसेज होता है विद्या बालन का, विद्या बालन जहाँ से इस स्टोरी की नेक्स्ट शुरुआत होती है, यानी कि वो सीन जब बॉब विश्वास पहुँचते हैं विद्या बालन को मारने कहानी के अंदर, यानी कि स्टोरी पूरी इर्द गिर्द घूमी हुई है कहानी मूवी के। वेल आपको अपडेट कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। भाई साहब ये मेरा बेस्ट था जो कि मैंने आपको समझाया, और मुझे पता है ये आपका वर्स्ट होगा क्योंकि आपको स्टोरी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन भाई साहब जो आपकी राय हो कमेंट में बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।